मनुष्य बड़ी अजीब चीज है। उसके पास दर्जनों कपड़े हो सकते हैं, लेकिन वह बार बार वही एक कपड़ा पहनता है और उसे लगता है कि इसमें कोई समस्या ही नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि वह कौन सा कपड़ा पहन रहा है, प्रश्न यह है कि वह हर बार वही क्यों चुन रहा है। जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी बिना सोचे, बिना रुके सीधे अलमारी खोली और हाथ उसी कपड़े पर चला गया जिसे आप सबसे ज्यादा पहनते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर आपने बस इतना कहकर बात खत्म कर दी, यही सबसे आरामदायक है? लेकिन क्या सचमुच सिर्फ आराम ही कारण है? यदि आराम ही कारण होता तो जीवन में हर जगह हम वही चीज क्यों नहीं दोहराते? फिर हम रोज एक ही भोजन क्यों नहीं खाते? एक ही रास्ते पर हमेशा क्यों नहीं चलते? एक ही गीत क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मन जानता है कि लगातार दोहराव जीवन की ताजगी को खत्म कर देता है। फिर कपड़ों के मामले में यह नियम अचानक बदल कैसे जाता है? यहीं से एक रहस्य शुरू होता है। तुम सोचते हो कि तुम कपड़ा चुन रहे हो, लेकिन धीरे धीरे कपड़ा तुम्हें चुनने लगता है। तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। आदत इतनी शांत होती है कि वह कभी शोर नहीं करती। वह धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय अपने हाथ में ले लेती है, और जिस दिन तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, उसी दिन तुम सबसे अधिक बंधे हुए होते हो। ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही कपड़ा पहनता है तो केवल कपड़ा नहीं दोहराया जाता, उसके साथ एक ही मनःस्थिति भी दोहराई जाती है। वही चाल, वही अनुभव, वही पहचान, सब कुछ धीरे धीरे एक निश्चित ढांचे में जमने लगता है। और मन को यही पसंद है। मन परिवर्तन से डरता है। उसे नया पसंद नहीं आता। नया उसे असुरक्षित बना देता है। इसीलिए वह हर उस चीज को पकड़कर बैठ जाता है जो परिचित हो। कपड़ा केवल बहाना है, असली पकड़ भीतर चल रही होती है। तुम्हें लगता है कि तुमने कपड़ा इसलिए चुना क्योंकि वह अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है तुमने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसके साथ तुम्हारा मन सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षा मन की सबसे बड़ी लत है। सोचो, यदि किसी दिन वह पसंदीदा कपड़ा अचानक गायब हो जाए तो तुम्हारे भीतर हल्की सी बेचैनी क्यों पैदा होती है? यदि कपड़ा केवल कपड़ा है तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे मन को क्यों छूती है? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुमने उस वस्त्र में अपना थोड़ा सा व्यक्तित्व रख दिया है। यही भूल है। वस्तुएं उपयोग के लिए होती हैं, पहचान के लिए नहीं। लेकिन मन हर उपयोग की वस्तु को पहचान बना लेता है। पहले कपड़ा, फिर मोबाइल, फिर कुर्सी, फिर घर, फिर विचार, और एक दिन पूरा जीवन आदतों की दीवारों से घिर जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो, जबकि वास्तव में तुम दोहरा रहे होते हो। जीवन दोहराव नहीं है, जीवन हर सुबह नया जन्म है। लेकिन जो मन पुराने को पकड़े रहता है, वह नई सुबह को भी पुराने ढंग से जीता है। यही कारण है कि कई लोगों का जीवन वर्षों तक बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कुछ भी नहीं बदलता। चेहरे पर उम्र बढ़ती है, पर चेतना वहीं खड़ी रहती है। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह छोटे छोटे चुनावों से जन्म लेता है, और सबसे छोटे चुनाव ही सबसे गहरे रहस्य छिपाए बैठे होते हैं। तुम्हें शायद यह बात बहुत छोटी लगे कि एक ही कपड़ा बार बार पहनने में क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कैदें हमेशा छोटी आदतों से ही शुरू होती हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में गुलाम नहीं बनता। वह रोज रोज एक जैसी पसंदों के माध्यम से धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, उसे कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी स्वतंत्रता कब उससे छिन गई। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। क्या सचमुच बार बार वही कपड़े पहनना केवल एक आदत है, या फिर यह उस गहरी मानसिक कैद का पहला संकेत है जहां इंसान धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए व्यक्तित्व का कैदी बन जाता है? जिस क्षण कोई आदत तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, उसी क्षण तुम उसे देखना बंद कर देते हो।
वह इतनी सामान्य लगने लगती है कि उसका अस्तित्व ही अदृश्य हो जाता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति वर्षों बाद अपनी पुरानी तस्वीरें देखता है तो वह सबसे पहले क्या कहता है? मैं उस समय ऐसा दिखता था। वह कपड़ों को नहीं देख रहा होता, वह उस समय के अपने व्यक्तित्व को देख रहा होता है। वस्त्र केवल शरीर पर नहीं थे, वे उसकी स्मृतियों, उसके आत्मबोध और उसके भीतर बने एक चित्र के साथ जुड़ चुके थे। यहीं एक सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है। मन हर उस चीज को संग्रहित करता है जो उसे बार बार मिलती है। जितना अधिक दोहराव होता है उतना ही वह उसे मैं का हिस्सा मानने लगता है। फिर चाहे वह कोई विचार हो, कोई आदत हो या कोई वस्त्र, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य वाक्य जन्म लेता है, मैं ऐसा ही हूं। ध्यान देना, यही वाक्य विकास का सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को किसी निश्चित रूप में स्वीकार कर लिया, उसी दिन परिवर्तन का द्वार आधा बंद हो गया। अब तुम हर नई संभावना को अपने पुराने चित्र से तुलना करके देखोगे। यदि वह मेल नहीं खाएगी तो मन उसे अस्वीकार कर देगा। इसीलिए बहुत से लोग नए कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें पहनते नहीं। वे अलमारी में टंगे रहते हैं। अवसर आते हैं, निकल जाते हैं, पर हाथ फिर उसी पुराने वस्त्र तक पहुंच जाता है। समस्या नए कपड़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि नया चुनाव करने का साहस धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। मन परिचित चीजों से प्रेम नहीं करता, वह उनसे चिपक जाता है। और प्रेम और चिपकाव में उतना ही अंतर है जितना खुले आकाश और बंद कमरे में। प्रेम स्वतंत्र करता है, चिपकाव सीमित करता है। जब तुम बार बार एक ही वस्त्र पहनते हो तो केवल रंग नहीं दोहराते, तुम अपने बारे में बनी हुई एक पुरानी कहानी को भी बार बार जीवित रखते हो। और कहानी जितनी पुरानी होती जाती है उससे बाहर निकलना उतना ही कठिन हो जाता है। सोचो, यदि किसी व्यक्ति से उसकी सारी पहचान छीन ली जाए, उसका नाम, उसका पद, उसकी प्रसिद्धि, उसके कपड़े, तो क्या बचेगा? अधिकांश लोग इस प्रश्न से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को कभी सीधे नहीं जाना। उन्होंने स्वयं को हमेशा किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से देखा है। कपड़े उन्हीं प्रतीकों में से एक हैं। इसलिए वस्त्रों का चुनाव केवल शरीर का निर्णय नहीं होता, वह आत्म छवि का निर्णय भी बन जाता है। और आत्म छवि बड़ी चालाक होती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती रहती है कि तुम वही हो जो अब तक रहे हो। वह तुम्हें अतीत से बांध कर रखती है क्योंकि उसे भविष्य पर भरोसा नहीं होता। लेकिन जीवन का स्वभाव अतीत नहीं है। जीवन तो हर क्षण नया रूप ले रहा है। पेड़ हर मौसम में बदलते हैं, नदी हर पल नया जल लेकर बहती है, आकाश एक भी दिन वैसा नहीं रहता जैसा कल था। केवल मनुष्य ही अपनी बनाई हुई छवि को पकड़कर बैठा रहता है और फिर शिकायत करता है कि जीवन में ताजगी नहीं बची। ताजगी बाहर से नहीं आती, वह तब जन्म लेती है जब तुम अपने बारे में बनी हुई पुरानी धारणाओं को ढीला छोड़ना शुरू करते हो। एक दिन यदि तुम बिना किसी कारण केवल अपना चुनाव बदल दो तो तुम्हें लगेगा कि भीतर भी कुछ हिल रहा है, क्योंकि बाहरी परिवर्तन कभी कभी भीतर सोई हुई चेतना को हल्का सा स्पर्श कर देते हैं। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति किसी वस्तु का दास नहीं बनता। वह उसका उपयोग करता है लेकिन उसके साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वह जानता है जो बदल सकता है उसे मैं नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रश्न अभी भी अधूरा है। यदि पहचान का यह अदृश्य जाल इतना गहरा है तो फिर इसका प्रभाव केवल सोच तक सीमित नहीं रहता। यह हमारी ऊर्जा, हमारे व्यवहार और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी चुपचाप बदलने लगता है। और यही वह परत है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर देख ही नहीं पाते। जिस चीज को तुम बार बार चुनते हो वह केवल तुम्हारी पसंद नहीं बनती, वह तुम्हारे भीतर एक वातावरण भी बना देती है। और मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह केवल अपने घर या कमरे के वातावरण में नहीं रहता,
वह अपने भीतर के वातावरण में भी हर दिन सांस लेता है। किसी सुबह ध्यान से स्वयं को देखना। जागने के बाद मन बिल्कुल खाली नहीं होता। वह पिछली यादों, अधूरे विचारों और अनगिनत सूक्ष्म प्रभावों को साथ लेकर उठता है। फिर तुम बिना जागरूक हुए वही कपड़ा पहन लेते हो जो अनेक दिनों से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। उस क्षण केवल शरीर वस्त्र नहीं पहन रहा होता, मन भी अपने पुराने अनुभवों की परत फिर से ओढ़ लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक एक जैसी दिनचर्या में रहते रहते भीतर से फीके पड़ने लगते हैं। उनके जीवन में कोई बड़ी त्रासदी नहीं होती, फिर भी उत्साह कम होता जाता है। उन्हें लगता है कि कारण बाहर है, जबकि कई बार कारण यह होता है कि उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। मन को नई अनुभूति चाहिए, सिर्फ मनोरंजन नहीं, नई अनुभूति। मनोरंजन कुछ देर के लिए ध्यान भटका देता है, नई अनुभूति चेतना को जगा देती है। जब तुम किसी नई संभावना के लिए स्वयं को खोलते हो, तब भीतर की जमी हुई परतों में हलचल होती है। यह हलचल असुविधाजनक भी लग सकती है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था टूटने लगती है, लेकिन जहां हलचल नहीं होती, वहां जीवन भी धीरे धीरे ठहरने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दिन नए वस्त्र खरीदो या दिखावे की दौड़ में शामिल हो जाओ, वह भी एक दूसरी कैद है। बात केवल इतनी है कि तुम्हारा चुनाव जीवित हो, यांत्रिक नहीं। यांत्रिक जीवन में निर्णय नहीं होते, केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं, और प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता नहीं होती। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, फिर भी उनके भीतर एक अलग चमक दिखाई देती है। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत महंगे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और बोझ साफ दिखाई देता है। यह अंतर कपड़ों का नहीं है, यह अंतर उस चेतना का है जिससे वे उन्हें धारण करते हैं। जो व्यक्ति सजग है, वह किसी भी वस्त्र को नया अनुभव बना सकता है, और जो अचेत है, वह सबसे नए वस्त्र को भी कुछ ही दिनों में पुरानी आदत में बदल देता है। यही कारण है कि परिवर्तन बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, वह भीतर जन्म लेता है। बाहरी वस्तुएं केवल अवसर देती हैं, उन्हें अर्थ तुम्हारी जागरूकता देती है। एक और बात समझो, दुनिया तुम्हें केवल शब्दों से नहीं पढ़ती, तुम्हारा चलना, बैठना, देखना, मुस्कुराना और स्वयं को प्रस्तुत करने का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। यह दूसरों को प्रभावित करने की बात नहीं है, यह उस ऊर्जा की बात है जो बिना बोले भी प्रकट होती रहती है। जब तुम स्वयं के प्रति लापरवाह हो जाते हो, तो यह लापरवाही केवल अलमारी तक सीमित नहीं रहती, धीरे धीरे वह काम करने के तरीके में उतरती है, रिश्तों में उतरती है, सोच में उतरती है। मन जहां भी बेहोश होता है, उसका प्रभाव जीवन के अनेक क्षेत्रों में फैल जाता है, और यही सबसे सूक्ष्म नुकसान है, क्योंकि इसे कोई माप नहीं सकता। कोई रिपोर्ट नहीं बताएगी कि तुम्हारी जीवंतता कितनी कम हो गई है। कोई दर्पण यह नहीं दिखाएगा कि तुम्हारे भीतर की ताजगी कब चुपचाप कम होने लगी। यह केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसने स्वयं को देखने की कला सीखी हो। जागरूकता का अर्थ है हर छोटे निर्णय में भी उपस्थित रहना। तब कपड़ा केवल कपड़ा नहीं रहता, वह एक अवसर बन जाता है, यह देखने का कि निर्णय कौन ले रहा है, तुम या तुम्हारी पुरानी आदत। यहीं से एक और भ्रम टूटता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि वे कम कपड़ों में संतुष्ट हैं तो यही आध्यात्मिकता है। लेकिन क्या सादगी और जड़ता एक ही बात है? क्या कम में जीना और बिना जागरूकता के एक ही ढर्रे पर जीना वास्तव में समान है? यही भेद समझे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। यही मन एक और भ्रम पैदा करता है। वह हर सादगी को जागरूकता समझ लेता है, जबकि दोनों का आपस में कोई आवश्यक संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत कम वस्त्रों में भी पूरी सजगता से जी सकता है, और कोई अलमारी भर कपड़ों के बीच भी गहरी बेहोशी में रह सकता है। इसलिए प्रश्न कभी यह नहीं था कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, प्रश्न हमेशा यह था कि तुम्हारा संबंध उनसे कैसा है।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक जैसा वस्त्र पहनता है लेकिन हर सुबह वह उसे पूर्ण होश के साथ चुनता है तो वह दोहराव नहीं है, वह निर्णय जीवित है। लेकिन यदि हाथ बिना सोचे उसी कपड़े तक पहुंच जाता है तो चाहे अलमारी में 100 विकल्प क्यों न रखे हों, भीतर निर्णय लेने वाला मन सो चुका है। यही अंतर बाहर से दिखाई नहीं देता। दो लोग एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन एक स्वतंत्र है और दूसरा बंधा हुआ। बंधन वस्तुओं से नहीं बनता, बंधन उस क्षण बनता है जब तुम किसी चीज को बिना देखे बिना परखे केवल इसलिए दोहराते हो क्योंकि कल भी वही किया था। जीवन कभी कल की नकल नहीं करता। सूर्योदय प्रतिदिन होता है, फिर भी हर सुबह का प्रकाश अलग होता है। फूल रोज खिलते हैं लेकिन कोई भी पंखुड़ी पिछली पंखुड़ी की प्रतिलिपि नहीं होती। प्रकृति निरंतरता रखती है पर पुनरावृत्ति नहीं करती। मनुष्य ने उल्टा कर लिया है, वह पुनरावृत्ति करता है और उसे स्थिरता का नाम दे देता है। स्थिरता और जड़ता में भी बहुत अंतर है। स्थिरता भीतर की शांति है, जड़ता भीतर की नींद है। दोनों बाहर से एक जैसी लग सकती हैं लेकिन उनके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। जब भीतर शांति होती है तब हर कार्य में ताजगी बनी रहती है। वही साधारण काम भी नया अनुभव बन जाता है। लेकिन जब भीतर जड़ता होती है तब सबसे नया अनुभव भी कुछ ही समय में बोझ बन जाता है। इसीलिए कुछ लोग यात्रा करके भी नहीं बदलते। वे शहर बदलते हैं, होटल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। उनका मन हर जगह अपना पुराना ढांचा साथ लेकर चलता है। इसलिए नई जगह भी कुछ दिनों बाद पुरानी लगने लगती है। यदि मन जागा नहीं तो संसार बदलने से भी कुछ नहीं बदलता, और यदि मन जाग गया तो एक छोटा सा निर्णय भी भीतर गहरा परिवर्तन ला सकता है। याद रखना, सजगता का अर्थ अपने हर छोटे चुनाव को देखना है। यह देखना कि मैं अभी जो कर रहा हूं वह सचमुच मेरा निर्णय है या केवल वर्षों से चली आ रही आदत का प्रवाह। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए ईमानदारी चाहिए। मन हमेशा बहाने बना लेता है। वह कहेगा समय नहीं था, ध्यान नहीं गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही छोटे छोटे बहाने मिलकर धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व की दिशा तय कर देते हैं। जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, वह हजारों छोटे निर्णयों से बनता है जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर अनदेखा कर देते हैं। और यहीं एक और रहस्य छिपा है। जिस व्यक्ति ने अपने छोटे चुनावों में जागना सीख लिया उसके लिए बड़े परिवर्तन कठिन नहीं रहते। लेकिन जो छोटी बातों में भी सोया हुआ है वह बड़े अवसर आने पर भी वही पुराना रास्ता चुन लेता है।